किसान का बकाया होता है चीनी मिलों पर, तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता। इस संबंध में एक निर्णय जुलाई महीने में डीएम सिंह वर्सेस गवर्नमेंट के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया है। 26 जुलाई 2026 को मान्यवर 16 जुलाई 2026 को उसमें कहा गया है तो 1996 से लेके, सर मुझे दिखाया नहीं जाता, 1996 से लेके अब तक 30 सालों में किसानों का गन्ना बकाया देने में जब विलंब हुआ है, जब देरी हुई है, उनके पैसे पर ब्याज दिया जाए। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा सरकारी चीनी मिल बंद हो गई है, उनको खुलवाया जाए, लाखों किसानों के जीवन को सुरक्षित किया जाए, उनके उपज को सुरक्षित किया जाए, गन्ने को सुरक्षित किया जाए, उनके गन्ना मूल्य का बकाया उनको दिया जाए। इसके साथ साथ माननीय, जो बैतालपुर चीनी मिल के लिए संघर्ष चल रहा है देवरिया में, वो चीनी मिल भी प्रारंभ की जाए और ब्याज सहित जो उनका बकाया है, जिसके बारे में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा 14 दिन के अंदर गन्ना बकाया का भुगतान होना चाहिए, उसको मान्यवर सुनिश्चित सरकार की तरफ से कराया जाए। आपके माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन और विनती करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. You have raised important for the farmers, but your friends are not listening to you. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने राजस्थान के क्षेत्र शेखावाटी सीकर झुंझुनू के पेयजल की समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत अधिक पेयजल के दोहन होने के कारण से इस क्षेत्र में किसानों के लिए और आम जनता के लिए पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। इस पर भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सीकर और झुंझुनू जिले में, विशेषकर सीकर शहर में और उसके आसपास के 867 गांव में पेयजल देने की घोषणा की गई। उसके अंतर्गत डीपीआर भी बन गई, भूमि का अधिग्रहण भी हो गया और उसका सारा काम भी हुआ, लेकिन वो योजना इस समय भारत सरकार के पास विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि शीघ्र उस योजना को परिपूर्ण करें। माननीय सभापति महोदय, शेखावाटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत की सेना में सबसे अधिक लोग शेखावाटी के हैं। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद वहाँ के हुए थे और वहाँ के हर गांव में एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ के उद्योगपति भी हुए हैं और उस क्षेत्र में राजस्थान में जितने पर्यटक आते हैं, धार्मिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटक सीकर जिले में जाते हैं। उसमें खाटू श्याम जी है, जीण माता है, सालासर बालाजी है और लोहारगढ़ का एक परिक्रमा का क्षेत्र है जो सीकर झुंझुनू दोनों में आते लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार वहाँ रेवासा धाम है जहाँ विश्व प्रसिद्ध संत राजेंद्र दास जी महाराज विराजते हैं, वहाँ भी बहुत लोग आते हैं और इस क्षेत्र की पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और मैं चाहूँगा कि इसके कारण से वहाँ गाँव में पलायन तक की स्थिति है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि वो जो फाइल यहाँ विचाराधीन है, उस फाइल को तुरंत स्वीकृत कर भेजा जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद भी दूंगा, माननीय मोदी जी और CR पाटिल साहब को और अमित शाह जी को, कि उन्होंने शेखावाटी के लिए जमुना जल का जो समझौता किया है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो परियोजना चालू हो गई है। ये पेयजल का काम अगर जल्दी हो जाएगा तो उस क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो ऐतिहासिक क्षेत्र है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सीकर शहर और उसके आसपास से 864 गाँव के लिए जो पेयजल की योजना 7,000 करोड़ की है, उसको तुरंत मंजूर करके चालू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान कनक पुरकायस्ता जी। Honorable Chairman, sir,
rise to draw the attention of this august House to the urgent need for establishing a multimodal logistic park in the Barak Valley of Assam under PM Gati Shakti National Master Plan. Sir, Barak Valley, comprising the districts of Kachar, Sribhumi and Hailakandi, is the gateway of the southern part of the Assam and the northeastern states of Mizoram, Tripura and Manipur. It is also shares an international border with Bangladesh, giving the region immense strategic and economic importance. So despite its favorable geographical location, the region continues to suffer from high logistic costs, inadequate warehousing facilities and fragmented transport infrastructure. Agricultural produce, tea, bamboo, horticultural products and other locally manufactured goods often fail to reach national and international markets, especially due to the absence of an integrated logistic ecosystem. Sir, an MMLP in Barak Valley would seamlessly integrate road, rail and inland water transport. The ongoing development of national highways, the broad gauge railway network centered around Silchar and the navigable Barak River provide a strong foundation for such a project. So the Barak Valley has a population of more than 45 lakhs and the people are known for their entrepreneurial spirit, skilled workforce and strong tradition of small and medium enterprises. A modern logistic park would create large-scale employment opportunities, attract private investment, reduce transportation costs, strengthen supply chains, and encourage the establishment of agro-processing, food processing, and bamboo-based industries. I therefore urge the government to accord priority in establishing a multimodal logistic park in Barak Valley, Assam, under the PM Gati Shakti National Master Plan. Thank you, sir. श्रीमान मोहम्मद नदीमुल हक जी, श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमजान जी, श्रीमान गोविंद भाई लालजी डोलाकिया जी। त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने तथा देश में प्राकृतिक कृषि मॉल स्थापित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज प्राकृतिक खेती, स्वस्थ भारत, समृद्ध किसान और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके पॉजिटिव परिणाम भी दिखा रहे हैं। हमारे गुजरात में माननीय गवर्नर श्री देवव्रत आचार्य जी बहुत गुजरात में प्रचार करते हैं, उसके लिए गुजरात में बहुत बढ़ावा आया है। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक उत्पादकों का बढ़ावा होने के बावजूद किसानों को अपने उत्पादकों का उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण त्वरित एवं विश्वसनीय प्रमाणिक व्यवस्था नहीं है। उपभोक्ताओं को भी सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है कि ये जो उत्पादन खरीद कर रहे हैं वो वास्तव में प्राकृतिक अथवा ऑर्गेनिक है या नहीं। माननीय सभापति महोदय, हाल ही में अहमदाबाद स्थित इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अभिनव रैपिड टेस्टिंग तकनीक चर्चा में है, जिसके माध्यम से फल, सब्जियां, अनाज एवं अन्य कृषि उत्पादकों की कुछ ही सेकंड में कम लागत पर जांच की जा सकती है। यह तकनीक प्राकृतिक उत्पादकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।